औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम dear students, I hope you are all fine and enjoying good health. We have studied present continuous tense in our previous lecture, and today we will study about the present perfect continuous tense. एंड क्लास इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेजेंट मीन हाल मौजूदा, मीन हम मौजूदा दौर की बात कर रहे हैं, हाल की बात कर रहे हैं। और परफेक्ट मीन तो चीज़ मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है। कॉन्टीन्यूस यानी कि जारी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि काफ़ी देर से चल रही है और अभी तक भी तो काफ़ी टाइम से चल रही है वो चीज़। जैसे कि मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आप 2 घंटे से अपना काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। यानी कि एक वक्त की बात भी की जाती है, वक्त का तयन जो है वो उसका यानी कि टाइम की बात की जाती है। और कॉन्टीन्यूस है, इसका मतलब है कि जो चीज़ की हम जो बात कर रहे हैं वो अभी भी जारी है। अब डेफिनेशन देखते हैं, मज़ीद क्लियर होगा। इट इज़ यूज्ड फॉर द एक्शन विच बिगन इन द पास्ट। क्या ये किस लिए यूज़ होता है कि उस काम के लिए जो पहले शुरू हुआ था, पास्ट में शुरू हुआ था। एंड स्टिल कॉन्टिन्यूड एंड मे कॉन्टिन्यू इन पास्ट, ठीक है ना। क्या है कि उस चीज़ की बात हो रही है, उस काम की बात हो रही है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है। जैसे कि अहमद सुबह से ही नज़म ज़ुबानी याद कर रहा है। सुबह से यानी कि पास्ट में है, सुबह से है ना, काफ़ी टाइम हो गया है, तो काफ़ी देर पहले से उसने ये काम स्टार्ट किया हुआ है और अभी भी उसका कंटिन्यू है, ठीक हो गया। यानी कि टाइम की भी बात हो गई। शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock, वो 3 बजे से पढ़ रही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये किसको शो करता है कि एक्शन विच बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूड, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसकी उर्दू में क्या पहचान है और इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। सो क्लास ये है, इसकी उर्दू में पहचान इस तरह की है। देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है ना, तो कॉन्टीन्यूस है तो रहा, रही, रहे, रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो लाजमी आएगा। अगर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि एक्शन विच बिगिन इन द पास्ट, तो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है, तो यानी कि वक्त की बात भी होगी, ठीक है। तो ये दो इसकी जो है पहचान है। सम टाइम इस तरह का सेंटेंस आ जाता है कि जिसमें वक्त की बात नहीं आती, यानी कि डायरेक्ट नहीं लिखा होता, लेकिन हम उसी से उसकी जिस तरह बात की होती है ना, हम उसी से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि काफ़ी टाइम से चल रहा है और अभी भी कंटिन्यू है। अब हम देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब 2 यूज़ ये वाले हैं, हैज़ बीन एंड हैव बीन। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में एक बात की थी कि जो है हैज़ बीन, हैज़ और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। हैज़ है, हैज़ के साथ बीन लगा हुआ है, ठीक है ना। हैव है, हैव के साथ बीन लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि बीन जो है एक्चुअली दिस इज इट सेल्फ आ थर्ड फॉर्म। बी है और सेकंड फॉर्म क्या है, वाज वर, और थर्ड फॉर्म क्या है इसकी, बीन, तो वो वाला बीन यूज़ हो रहा है, ठीक है। बी, वाज वर और बीन थर्ड फॉर्म, तो फिर हैज़ के साथ भी थर्ड फॉर्म और हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म, यानी कि हम उस बात पे भी हमारी बात वो ठीक थी। अब जो हैज़ बीन है वो ये एक्चुअली एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये फुल एक हेल्पिंग वर्ब है और ये एक दूसरा हेल्पिंग वर्ब है। हैज़ बीन यूज़ हो रहा है सिंगुलर के लिए और हैव बीन यूज़ होता है प्लूरल के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ही, शी, इट, और प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, आई, वी, दे, यू, ठीक है। हैज़ बीन एंड हैव बीन, और हैज़ बीन है सिंगुलर के लिए और हैव बीन है प्लूरल के लिए। एंड नेक्स्ट हमने इसकी कंप्लीट बात तो नहीं की अभी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है ना, तो अभी जस्ट हमने बात की ये परफेक्ट की, यानी कि हैज़ हैव हो गया। अब कॉन्टीन्यूस के लिए भी कोई चीज़ है क्या,
हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मैंने आपको ये बताया था, जहाँ पे कंटिन्यूस वर्ड आ जाए वहाँ पे आपने आंखें बंद करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी और आईएनजी लगा देना है। इसी तरह आपने यहाँ पे भी करना है। हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैज़ बीन, हैव बीन, इनके लिए हो गया, लेकिन यानी परफेक्ट के लिए बात हो गई। लेकिन अब हम बात करते हैं कॉन्टीन्यूस के लिए। कॉन्टीन्यूस के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और उसके साथ हम आईएनजी लाजमी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्या है ओवरऑल हमने अब तक क्या पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, उसमें वक्त की बात की जाएगी और सेंटेंस के एंड में क्या होगा, रहा है, रही है और रहे हैं। हैज़ बीन, हैव बीन यूज़ होगा। हैज़ बीन जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होगा, हैव बीन जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होगा। और जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और उसके साथ आईएनजी आएगा। ठीक है, एंड वन थिंग मोर कि इसमें एक और चीज़ का एडिशनल जो है वो चीज़ है क्या, कि इसमें सिंस और फॉर यूज़ होता है। ठीक है, लाजमी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए सिंस और फॉर यूज़ होता है। सिंस किसके लिए यूज़ होता है और फॉर किसके लिए यूज़ होता है, ये हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन अब नहीं रहेगी। एक्चुअली जो फॉर है ना वो एग्जैक्ट टाइम के लिए होता है, जैसे कि सॉरी जो है ना सिंस और फॉर, बेसिकली आप जो पहचान करेंगे ना इसकी, कोई डिजिट जहाँ पे आ जाए, ठीक है, एनी डिजिट, वहाँ पे आपने फॉर लगा देना है। ठीक है, बल्कि इससे भी पहले मैं आपको सिंस का बताती हूँ। जो सिंस है वो सुबह से, दोपहर से, शाम से, यानी कि इस तरह की बात हो रही है, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, इस तरह। ठीक है, इस तरह की आ जाए या कोई मंथ आ जाए, ठीक है ना, जैसे कि जनवरी, फरवरी, इस तरह का, तो उनके साथ आपने यानी अब वो जो है आपने सिंस लगाना है। ये तो हो गया, लेकिन एग्जैक्ट टाइम है ना, एग्जैक्ट टाइम के लिए जो है वो है 2 बजे से, ठीक है, 2 o'clock एग्जैक्ट हमें पता है कि 2 o'clock। ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग, नून हो गया, एंड कोई भी मंथ का नेम हो गया, ये इन सब के लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। आगे मैंने बात की यहाँ पे डिजिट की, अब हमेशा हर डिजिट के लिए नहीं। अब ये कंफ्यूज हो रही होंगे, यहाँ पे मैंने 2 o'clock लिखा है तो यहाँ पे भी डिजिट का है, तो ये भी क्या है। देखिए, सवाए हर डिजिट के लिए सवाए इनके, अब ये कौन से हैं, एग्जैक्ट टाइम 2 बजे से लिखा हुआ है, नंबर क्रॉस भी किया, यानी कि डिजिट ये जो है ये इंक्लूड नहीं है इसमें फॉर के लिए। 2 बजे से 3 बजे से, यानी कि एग्जैक्ट टाइम, 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, यानी कि एनी टाइम। तो ये क्या है, इसके लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। एनी सेशन, 1999, 1920, 2020, ये सब इन सब के लिए भी सिंस यूज़ होता है। बाकी जो भी डिजिट बचते हैं उन सब के लिए आपने फॉर लगा देना है। ये जिसको मैंने रिमूव कर दिया कन्फ्यूज़ होंगे। आगे जो है मैंने बोला यहाँ पे फॉर एनी डिजिट 11 जनवरी से, फॉर 11 जनवरी, 5 घंटे से, 5 घंटों से, फॉर 5 आवर्स, 6 दिनों से, फॉर 6 डेज। ठीक है, ये इस तरह हम यूज़ करते हैं। आप इसके हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, और सेंटेंसेस से पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ कि इसमें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। Here is the formula class and you have to adopt this. First of all there is a subject, then helping verb, हैज़ हैव, यानी कि हैज़ हैव देन बीन। ठीक है, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, और उसके बाद आईएनजी भी साथ आएगा और ऑब्जेक्ट। हाँ, एडिशनल चीज़ जो थी वो है सिंस और फॉर। ऐसा नहीं कि आपने सिंस और फॉर दोनों दिखाते नहीं हैं, वो भी जो बताया इसीलिए बताया था क्योंकि एरिथमेटिक चीज़ आएगी ऑब्वियसली, तो सिंस और फॉर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको सुबह से पढ़ा रही हूँ, ठीक हो गया, आई हैव बीन टीचिंग यू, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। इसको सामने रखें फिर देखें, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। आगे है सब्जेक्ट और उसके बाद हैज़ हैव प्लस नॉट। सब्जेक्ट हैज़ हैव
नॉट फिर बीन, आई हैव नॉट बीन। ठीक है, इसी को नेगेटिव करूँगी, इसी को इंट्रोगेटिव करूँगी एक ही सेंटेंस को। क्या सेंटेंस सिंपल बोला था, मैं आपको सुबह से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। अब मैं फॉर यूज़ करती हूँ, मैं आपको 2 घंटों से पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर। नेक्स्ट प्रेडिकेट। अच्छा क्या है कि आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू सिंस आफ्टरनून। ठीक है, नेक्स्ट आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू फॉर ये मैं यूज़ करूँगी अब 6 डेज़। ठीक है, 4 आया ना, टीचिंग यू फॉर 6 डेज़। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा जो है हेल्पिंग वो स्टार्ट में आता है। हैज़ हैव आएगा, जस्ट हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज़ हैव सब्जेक्ट फिर बीन आएगा। ठीक है, हैव आई बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, एंड हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 11 जनवरी। ठीक है, आगे। अच्छा मैं अगर 2 बजे यूज़ करूँ क्या होगा, यहाँ सिंस लगेगा या फॉर? ऑब्वियसली सिंस लगेगा, यू आर राइट। हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू सिंस 2 o'clock। ठीक है ना, अब खुश। अब है हमारे पास कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स होते हैं। ऑब्वियसली हमने पहले पढ़ा है और आई नो आपको आता है वो, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ना तो है यहाँ पे। हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, यानी कि जो भी अभी एक ही सेंटेंस को मैं रिपीट कर रही हूँ, आप डिफरेंट सेंटेंसेस देखें, और जो समझ नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में अपना जो है क्वेश्चन मेंशन करिए, फिर आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो अब ऐसा क्या करें ना, आप डिफरेंट बुक्स देखा करें। आपके पास ग्रामर की बुक है, उसको खोलें और स्टार्ट कर दें ट्रांसलेट करना। फिर काफ़ी चीज़ें इस तरह की आपके सामने आएंगी जो आपको न्यू न्यू नज़र आएंगी। आप जस्ट इसके स्ट्रक्चर तक ना रहा करें, बल्कि खुद से भी किया करें, इस तरह बेस्ट रहेगा आपके लिए ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी आपके लिए। आपको इससे पहले आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी करनी पड़ेंगी, तो उनको भी साथ साथ किया करें। ठीक है, तो यहाँ तक तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा। इट्स मीन हमारा प्रेजेंट टेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रेजेंट टेंस को रिपीट करूँगी, मैं इसको रिवाइज करूँगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को। मीन चारों में जो डिफरेंस है, चारों में जो हेल्पिंग वर्ब उर्दू में पहचान है, उसको एक दफ़ा बता दूँगी ताकि आपको इजी रहे। ठीक है, तो इसके आज आपने करना क्या है कि एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी पेस्ट करने हैं, सेंड करने हैं, ताकि मुझे पता चले आप कुछ कर भी रहे हैं, जस्ट वीडियो नहीं देखते। ठीक हो गया, बेस्ट ऑफ लक, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।